हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक खबर की जो झारखंड रांची से प्रसारित हुई है, यानी झारखंड के पेपर में आई। ये खबर मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कितना मदद पहुंचाएगी केस में, इसको जानना है। इसके अलावा एक और खबर पे बात करेंगे। एक आरटीआई का जवाब आया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उस पर बात करेंगे। तीसरी जो खबर होगी वो थोड़ा सा साइबर क्राइम से संबंधित होगा, उस पर बात करेंगे। और एक विस्तृत चर्चा, छोटी सी ही लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जो नॉन मेरिट वाले हम लोगों से बात नहीं करना चाह रहे थे। वो सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के झूठे बातों के कारण आज उसका फिर से बोली निकलना शुरू हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इस खबर की। और ये खबर है, देख रहे हैं रांची प्रमुख संवाददाता, झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग चयन की नियुक्ति के लिए जारी किए गए 6 परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय वैधानिक नहीं माना जा सकता। यानी कर्मचारी चयन आयोग झारखंड में परीक्षा लिया और 6 परीक्षाएं हुई विज्ञापन के बाद, और उसके बाद इसको रद्द करने का निर्णय लिया गया, जिसको वैधानिक नहीं माना गया। एक बार जिस नियमावली से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में ऐसे आदेश दिए। इस कारण कर्मचारी चयन आयोग का यह निर्णय वैधानिक नहीं माना जाएगा। इसे परीक्षा में शामिल यहाँ पे देख सकते हैं, इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिकूल माना जाएगा। यह मानना है राज्य के विधि विशेषज्ञों का। विधि विशेषज्ञों के अनुसार राज्य सरकार ने यदि कोई नया नियम बनाती है तो उसकी अधिसूचना या संकल्प जारी किया होगा। संकल्प में यह पिछले नियमों को निरस्त करने का उल्लेख नहीं किया गया होगा। तब आयोग का यह निर्णय हाईकोर्ट में रद्द हो सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जितने भी विधि विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं कि अगर गेम शुरू हो गया तो बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। थोड़ा सा इधर भी बात करेंगे। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है वर्तमान नियमावली। झारखंड में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी के लिए अब झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसको लेकर क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने तमाम परीक्षाएं संचालन नियमावली में संशोधन प्रारूपों का गजट प्रकाशित कर दिया है। संशोधन को लेकर हाल ही में चर्चाएं बनी हुई है। बिहार सरकार को भी चाहिए कि ऐसी नियमों को लागू कर दे ताकि बिहार के बच्चों को एक मौका, ज़बरदस्त मौका मिल पाए। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ये एक आरटीआई आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से। आप देख सकते हैं पत्रांक 2882 25/10/2021 को। नाम है मोहम्मद वसीम अकरम, ग्राम पोस्ट गौसा घाट, दरभंगा। इनका मोबाइल नंबर, पिन कोड। अब इन्होंने जो आरटीआई में जवाब मांगा था, इन्होंने मांगा था कि पेपर 1 मैथमेटिक्स में जो है वो कितने अभ्यर्थी बैठे थे, अपीयर्ड हुए थे, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। आप देख सकते हैं पेपर 1 मैथ, जिसका कोड है 105, सीरियल नंबर 1, कैटेगरी, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे, और क्वालिफाइड की संख्या। अब आगे बात करते हैं। इसमें यूआर कैटेगरी के 2022 सीट थे, 4748 लोग अपीयर्ड हुए थे और 883 लोग क्वालिफाइड हुए। ईडब्ल्यूएस के 505 सीटों में 3236 अभ्यर्थी बैठे और 806 क्वालिफाइड हुए। बीसी कैटेगरी में 606 सीटों में 9761 अभ्यर्थी बैठे थे और 3360 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए। ईबीसी में 910 सीटों में 5650 अभ्यर्थी बैठे और 1859 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए। एससी कैटेगरी में 809 सीटों में 1563 बैठे, 313 पास हुए। एसटी कैटेगरी में 51 सीटों में 258 बैठे, 68 पास हुए। और डब्ल्यूबीसी कैटेगरी में 152 बैठे और 152 सीटों में एनए और एनए, यानी इसमें क्वालिफाइड और जो अभ्यर्थी बैठे थे वो इनकी संख्या निगेटिव नहीं रही। अब कुल टोटल की बात करें तो टोटल अभ्यर्थियों में सीटों की संख्या 5055, बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 25,216 और कुल क्वालिफाइड की संख्या 7,289 अभ्यर्थी। ये जो डेटा है वो 30/6/2021 तक का है, ये ध्यान रखिएगा।
बिहार बोर्ड के द्वारा आया। थोड़ा सा साइबर क्राइम पे बात करते हैं। एक न्यूज़ 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है। ये क्या है कि आजकल पुराने मोबाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, पुराना मोबाइल बन सकता है साइबर क्राइम का हथियार। ये आजकल हम भी देख रहे हैं कि गांव में जो कबाड़ी खरीदने वाले होते हैं वो गांव-गांव घूमकर पुराने मोबाइल से कुछ भी चीज़ों का बदलाव कर लेते हैं और पुरानी मोबाइल खरीद लेते हैं। गाँव में घूमकर खराब मोबाइल खरीद रहे हैं फेरी वाले। अब इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए सावधानी कुछ बरतनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास पुराना और टूटा मोबाइल है तो आप उसे निष्प्रयोजन समझ रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। वर्तमान समय में साइबर आरोपितों का एक गैंग मोबाइल फ़ोन इकट्ठा करने में लगा है। साइबर आरोपित पुराने मोबाइल फ़ोन को ठीक कर उसमें का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी आदि में कर रहे हैं और पुलिस की जांच में आरोपित वह बन रहा है जिसके नाम से मोबाइल पहले पंजीकृत होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पुराने मोबाइल को आप बेचने का प्रयास ना करें, उनको रखें या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन बेचने का प्रयास ना करें। ऐसे मामलों पर रोक लगाए जाने को लेकर महाराजगंज साइबर सेल ने पुलिस ने लोगों ने में जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया है। तो ये अब आप भी जागरूक हो जाइए और सभी लोग जो भी आपके जान पहचान में उनको इन बातों के लिए जानकारी जरूर दे दीजिए कि आपके मोबाइल से कोई भी इस तरीके के काम किए जा सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। मोबाइल साइबर अपराधियों के साथियों का एक गैंग इन दिनों फेरी लगाकर फलों, रुपयों और अन्य सामानों के लालच में पुराने और निष्प्रयोजन हुए मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं और साइबर अपराध से अनजान लोग घर में बेकार पड़े मोबाइल फ़ोन को जरा सी लालच के चक्कर में बेच दिया जाता है। गैंग का यह सदस्य ग्रामीण इलाकों से मोबाइल इकट्ठा कर एकमुश्त रूप से साइबर अपराधियों को बेच देते हैं। जहां आरोपित पुराने मोबाइल और ख़राब मोबाइल फ़ोन को सही कराकर उसे एक्टिवेट कर देते हैं। मोबाइल एक्टिवेट होने के बाद अगले साथियों के पास भेज दिया जाता है जहां उस मोबाइल का ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सचेत रहें। अब बात करेंगे STET के उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर कुछ अभ्यर्थियों ने STET मेरिट अभ्यर्थियों का नेता और विद्वान के रूप में अपने आप को घोषित किया और उन्होंने संजय सर से बात जो हुई, डेलीगेशन टीम जो गई, उसके बाद उन्होंने आकर के अपने बातों को रखा, जिसे गोल मटोल तरीके से रखा और सही जवाब और सही बातों को अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचाया, जिसका खुलासा कल या फिर परसों आने आलोक जी के लाइव सेशन में किया गया। उसके बाद कुछ जो नॉट इन मेरिट वाले हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट वाले अभ्यर्थी जो है वो अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं, मेरिट के नेता बरगला रहे हैं। अगर मेरिट वालों के लिए अगर कुछ भी खराब होता है तो बातें होती है या फिर कोई भी एक्टिव होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, जिसने लोगों के बीच आकर विद्वान जो अपने आप को कहते हैं, लोगों के बीच आकर गलत रूप से डेलीगेशन टीम से क्या संजय सर की बात हुई, झूठा बात पेश किया और जिसका खामियाजा अभी मेरिट वालों को सुनना पड़ रहा है। मेरिट वालों को पे जो भी लोग एलिगेशन और उंगली उठा रहे हैं उसका एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, जिसका नाम है विद्वान अनिल। तो आप लोग संभल जाएं और ऐसे विद्वान को रोकें ताकि आगे आने वाले समय में मेरिट पे कोई उंगली ना उठा पाए। तो ऐसे अभ्यर्थियों को और ऐसे नेताओं को रोकने का सभी लोग प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।